जय गुरुदेव, जय माँ शंभो महादेव, जय द्वारकाधीश। हम हैं द्वारिका नगरी में की। ये है द्वारिकाधीश का मंदिर। आज ध्वजा जी का उत्सव हुआ, सम्मेलन भी हुआ। ये जो है गोमती नदी, आप हमारे यहाँ देख रहे हैं, इस तरह नाव लगी हुई है और बहुत ही सुंदर घाट बनाया है। और ये जो पुल दिख रहा है वो बेट द्वारका के साथ जोड़ा गया है। इस पुल का नाम जो है सिग्नेचर पुल करके रखा गया था। और मोदी जी ने अभी एक महीना, प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया कि भगवान कृष्ण की नगरी है तो पुल का नाम सिग्नेचर नहीं सुदर्शन होना चाहिए। और इस वजह से इस पुल का नाम अब सुदर्शन पुल रखा गया है। और 14वीं का चांद खिला हुआ है। अमावस्या और पूर्णिमा के एक दिन पहले चतुर्दशी रहती है, 14वीं रहती है। और अमावस्या के पहले की 14वीं का चांद और पूर्णिमा के पहले की 14वीं का चांद, ये पूर्णिमा के पहले की 14वीं का चांद है। कितना सुंदर दिख रहा है, देखो। और चंद्र मन का कारक है, शांति का कारक है। तो इस वजह से जो हमारे साथ थे उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप मन की शांति के ऊपर कुछ कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई बात बताइए। एक बहुत ही सुंदर कथा याद आई भगवान कृष्ण की कि भगवान कृष्ण को रुक्मणी जी का एक पत्र आया। और वो पत्र जो है महापुराण भागवत में है, सभी को जो है वो पढ़ना चाहिए, खासकर युवाओं को। आजकल तो हमने पत्र लिखना छोड़ दिया है, लेकिन अपने प्रेम का वर्णन कैसे करना। एक लड़की होकर माँ रुक्मणी ने अपने प्रेम का जो है इज़हार भगवान कृष्ण से कैसे किया, अद्भुत है। इससे बेहतर प्रेम पत्र, इससे अच्छा प्रेम पत्र आपने ना कभी देखा होगा, ना कहीं पढ़ा होगा। तो सबको पढ़ना चाहिए, बहुत कुछ सीखने मिलेगा उससे। तो माँ रुक्मणी ने लिखा भगवान कृष्ण को कि आप हमको यहाँ से ले जाइए, हरण करिए हमारा। और ऐसे उनके रिश्ते में भी लगती थी, उनकी बहन कजिन सिस्टर होती थी। क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए उन्होंने माँ रुक्मणी का हरण किया और हरण करके उनको द्वारिका ले आए। प्रजा और माता पिता के आशीर्वाद से उन्होंने माता रुक्मणी से विवाह किया। विवाह के बाद बोले कि अब विवाह तो हो गया है, लेकिन हमको हमारे गुरु का आशीर्वाद लेना ज़रूरी है। दुर्वासा ऋषि उनके गुरु थे। कहाँ 50 किलोमीटर पे उनका आश्रम है। उनको आमंत्रण देकर हम खुद जाएंगे, दोनों आमंत्रण देने, और आमंत्रण देकर उनको यहाँ ले आएंगे। और भोजन इत्यादि समारोह, जैसे रिसेप्शन होती है ना शादी के बाद, वैसे रखेंगे। कहा ठीक है, चलो चलते हैं। और दोनों रथ पे सवार होकर रुक्मणी और भगवान कृष्ण गए 50 किलोमीटर यहाँ से दूर। दुर्वासा ऋषि के पास जाकर उन्होंने कहा कि प्रभु आप आइए, हमारे साथ भोजन करिए, हमने ये विवाह कर लिया है। दुर्वासा ऋषि ने कहा मैं बहुत प्रसन्न हुआ, आपने जो किया अच्छा किया, क्षत्रिय धर्म का पालन किया। तो मैं चलता हूँ, लेकिन मैं पशु पे सवार होके, तुम्हारे रथ के घोड़ों पे सवार होके नहीं चलूँगा। आप रथ खींचेंगे और रुक्मणी रथ खींचेंगे, तब मैं चलूँगा। तो भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी ने घोड़े की जगह पे अपने आप को लगा दिया और रथ खींच रहे थे, घोड़ों को छोड़ दिया। जब रथ को खींचते हुए जा रहे थे तब माता रुक्मणी बहुत थक गए और बीच में उनको बहुत प्यास लगी। जब प्यास लगी तो उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि अब मुझसे आगे नहीं चला जाएगा। भगवान कृष्ण योगेश्वर थे, अपने
योग माया से, पैर के अंगूठे से उन्होंने जल बाहर निकाला। लेकिन एक भूल हो गई भगवान से भी। उस ज़माने में और इस ज़माने में भी हमारी संस्कृति में ये कहते हैं कि अतिथि के भोजन करने के पहले जिन्होंने अतिथि को बुलाया है, खासकर अगर आपने अपने गुरु को बुलाया है, तो आपको कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। यह है सुदामा ब्रिज, ये सुदामा सेतु है। ये गलती हो गई, अब क्या करे, गलती हो गई तो क्षमा मांगी। लेकिन दुर्वासा तो क्रोधी थे। अब क्रोध का परिणाम देखो, आज 5-6 हजार साल हो गए भगवान कृष्ण को गए हुए। उन्होंने श्राप दे दिया कि यहाँ पे कुछ पीने का पानी नहीं मिलेगा। आप लोग ने पानी के लिए ऐसा किया, मेरी परवानगी नहीं ली, आज्ञा नहीं ली, और खुद पानी पी लिया, मुझे पूछा भी नहीं। और आज्ञा लेना चाहिए रथ रोकने से पहले, पानी पीने से पहले। तो माफ़ी मांगी, नहीं, मैं श्राप देता हूँ कि आज के बाद यहाँ पे कुछ भी उगेगा नहीं। तो यहाँ पे कुछ भी उगता नहीं है, अनाज कोई भी उगता नहीं है। 6000 साल हो गए, पेड़ है लेकिन फल सब्जी कुछ उगता नहीं है। और पीने का पानी नहीं है। पीने का पानी आज भी बाहर से आता है, तब भी बाहर से आता था। अब ये श्राप मिलने के बाद 6000 साल हो गए तो भी लोग पीड़ित हो रहे हैं। तो पहला ज्ञान ये है कि क्रोध पे हमको कंट्रोल रखना चाहिए। यही कहानी को आगे बढ़ाए तो और एक सुंदर ज्ञान हमको प्राप्त होता है कि उसके बाद फिर दुर्वासा आ गए, शायद इस तट पे। उस तट की द्वारिका जो है वो डूब गई है, उसका एक हिस्सा जो है बेड़ द्वारका वो बच गया है। तो वहाँ पे लोग आज भी जाते हैं। उसके लिए ये सेतु का निर्माण हुआ, जिसको सिग्नेचर सेतु का नाम दिया गया था। मैंने आपको बताया कि इसका नाम नरेंद्र मोदी जी ने रखा सुदर्शन सेतु, क्योंकि भगवान कृष्ण की नगरी में है। उन्होंने उद्घाटन किया 1 महीने पहले, प्रधानमंत्री ने। तो महिमा ऐसी है कि आज भी यहाँ पे ये जो नई द्वारका बनी है वहाँ पे भी कुछ उगता नहीं है, और पुरानी द्वारका में भी कुछ उगता नहीं था 6000 साल पहले। और अभी भी जब दुर्वासा वापस आए तो इस तरफ रुके हो गए। कृष्ण भगवान ने उस तट से अपनी 16,108 बीवियों को कहा कि जाके इनकी खातिर करो, इनको अच्छे से भोजन वगैरह करा, वरना फिर नाराज हो जाएंगे, फिर श्राप दे देंगे। भरोसा नहीं। 16,108 बीवियाँ, उस समय ऐसी कोई नाव वगैरह नहीं थी जो अभी यहाँ पे सब खड़ी है। क्या ये हम सब एक पकवान बना कर ले जाते हैं। 16,108 पकवान अलग अलग प्रकार के ले गए। जो क्रोधी होते हैं ना, वो बहुत करुणामय भी होते हैं। और किसी को बीवी को कृष्ण भगवान की बुरा न लगे, दुर्वासा मुनि ने सबका भोजन आहार को ग्रहण कर लिया अपनी योग माया से। पर तकलीफ ये हुई कि जब बीवियां जा रही थी तो पुराने ज़माने में जब नाव नहीं थी तो नदी का जो बहाव बढ़ गया। ह्यूमन मेड जो सेतु होते थे, डैम होते थे, वहाँ से चल के जाया करते थे। पर नदी का बहाव बढ़ जाए तो फिर क्रॉस नहीं कर सकते थे। तो कृष्ण भगवान को पूछा कि जाए कैसे। अभी आप तो कह रहे हो भोजन का समय हो रहा है, भोजन हमने बनाया हुआ है, लेकिन दुर्वासा ऋषि नाराज हो जाएंगे। कृष्ण भगवान ने कहा कि गोमती नदी से कह दो कि अगर कृष्ण हमेशा के ब्रह्मचारी है, 16,108 बीवियाँ, हर बीवी को 10 बेटे और 1 बेटी देने वाले कृष्ण कह रहे हैं कि नदी से कह दो कि अगर कृष्ण हमेशा के ब्रह्मचारी हो तो हमको मार्ग दो। और गोमती नदी का पानी नीचे चला गया, मार्ग मिल गया। वापस आते वक्त वही तकलीफ। अब दुर्वासा से पूछा कि कैसे जाए वापस, तो दुर्वासा ने कहा कि आए थे कैसे। कहा ऐसे आए थे
दुर्वासा ने कहा तो अब नदी से कहो कि दुर्वासा ऋषि अगर हमेशा के उपवासी हो तो हमें मार दो। तो उन्होंने फिर से वैसे ही कहा, क्योंकि कृष्ण पति के साथ साथ गुरु भी थे उनके, और दुर्वासा तो परम गुरु थे, अपने गुरु, पति के गुरु, गुरु के गुरु, परम गुरु हो गए। फिर जब कृष्ण भगवान एक दिन अच्छे मूड में थे, तब उन्होंने पूछा कि ये हुआ कैसे। तो कृष्ण भगवान ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि जब तुम भोग में लीन होते हो, जब तुम भोजन करते हो, तब तुम ये समझते हो कि तुम शरीर हो, तुम मन हो और तुम भोजन कर रहे हो। लेकिन मैं और मेरे गुरु दुर्वासा ऋषि हम भली भांति जानते हैं कि ना हम शरीर है और ना ही हम मन है, और जो है हम आत्मा स्वरूप है। और इसी वजह से हम सारे कर्म बंधन से मुक्त है, हमें कोई भी बंधन नहीं लगता, हमें कोई भी कर्म बांध नहीं सकता, पाप लग नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि शरीर भोग कर रहा है, शरीर भोजन कर रहा है, शरीर पाप कर रहा है, शरीर पुण्य कर रहा है। याद रखना, जब पाप से मुक्ति चाहिए तो पुण्य से भी लेनी होगी। ऐसा नहीं कि पाप तो मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, तो पुण्य तो मैं कर ही रहा हूँ, नहीं। तो ये दूसरा ज्ञान इस कहानी से आज का, कि अगर तुम ये ज्ञान में स्थापित हो जाओ कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, तो तत्क्षण साक्षात्कार आपको दस्तक दे सकता है, आत्म साक्षात्कार। इसमें मनन करना है, आप मनन करिए। हम फिर से मिलेंगे जल्द। हरि ओम तत्सत।